दोस्तों नमस्कार। एसएससी सीजीएल 2025 में आप सभी को पता है दोस्तों, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी डिक्रीज हो चुकी हैं और यहाँ पर कट ऑफ पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों आप सभी का 140 के ऊपर जिनके नंबर हैं, क्या उनका सिलेक्शन होगा, या 150 प्लस स्कोर करने वाले उनका सिलेक्शन होगा, या 130 प्लस स्कोर करने वाले यूआर कैटेगरी के छात्रों का सिलेक्शन होगा। आप सभी को आज के इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि आपका रॉ स्कोर कितना होना चाहिए जो आपको टियर 1 में क्वालिफाई कर लिया जाएगा। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है दोस्तों कि पिछले साल की जो आप कट ऑफ देखेंगे 2024 और 2023 में 150 के ऊपर थी कट ऑफ। तो इस बार भी काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि इस बार 2025 में भी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ 150 के ऊपर ही रहेगी, जबकि ऐसा नहीं है, कट ऑफ कम रहेगी। वैकेंसी तो आपकी ज़रूर दोस्तों, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की दिल्ली में 867 थे पद, अब ये घट करके सिर्फ 4 रह गए हैं, वो भी सिर्फ यूआर कैटेगरी के। और जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सबके पद शून्य हो चुके हैं। तो कट ऑफ कैसे कम रहेगी आपको पूरी बात समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर आप लास्ट तक देखिए, आप समझ जाएंगे। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपको यह भी बताऊंगा रिजल्ट के बारे में, मेंस एग्जाम की डेट के बारे में। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास, सबके पास जानकारी पहुंच जाए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप सभी को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखिए वैकेंसी कितनी और टियर 1 में क्वालिफाई कितने, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों, 2024 में 18,000 के आसपास वैकेंसी थी और ये दोस्तों 1,86,509 के आसपास कैंडिडेट टियर 1 में क्वालिफाई हुए थे, इतने कैंडिडेट पास किए गए थे। तो अगर आप 1,86,000 को यहाँ पर 18,236 से भाग देंगे तो दोस्तों ये निकल कर कितना आएगा, यहाँ पर दोस्तों 10.2 गुना छात्र क्वालिफाई हुए थे मेंस के लिए। ठीक है, 10.2 गुना, देखिए मैंने लिख दिया आपके सामने। अब यहाँ पर देखिए 2023 में 7,859 के आसपास वैकेंसी थी और मेंस में 81,752 कैंडिडेट को दोस्तों क्या किया गया था, टियर 1 में पास किया गया था। तो यहाँ पर आप देखें तो कितने छात्र हुए, 10.4 गुना। फिर से देख लीजिए, 10.4 गुना छात्रों को यहाँ पर बुलाया गया था मेंस के लिए। 2022 में देखिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी, 36,000 के आसपास, और 3,86,000 के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे 2022 में। तो दोस्तों अगर आप 3,86,000 को आप अगर भाग देंगे, कितनी वैकेंसी, 36,000 मान लीजिए, 36,000 के आसपास वैकेंसी थी, तो यहाँ पर दोस्तों 10.6 या 10.7 गुना निकल कर आएगा। तो पिछले 3 सालों में आपने देखा 10.2 गुना, 10.4 गुना, 10.7 गुना स्टूडेंट्स बुलाए गए। कुल मिला के कहने का मतलब है कि 10 गुना से ऊपर ही छात्र क्वालिफाई किए गए टियर 1 में। पूरे चांस हैं 2025 में भी 10 गुना तो बुलाए ही जाएंगे, 10.1, 10.2 गुना तो बुलाए जा सकते हैं, लेकिन 10 गुना पूरे चांस है कि 10 गुना बुलाए जाएंगे पिछले साल का डाटा देखते हुए। अब आप कहेंगे सर पद तो आपके 14,582 थे और इसमें से 867 थी दिल्ली में ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, केवल दिल्ली की बात हो रही है यहाँ पर, ये दिल्ली में थी इतनी 867, ये घट के सिर्फ 4 बची, यानी कि 863 वैकेंसी अगर माइनस कर दोगे आप इसमें से, तब भी आप मान के चलिए दोस्तों कि 13,000 के आसपास, 13,500 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। उसका आप 10 गुना अगर कर देंगे तो आप पूरी उम्मीद है कि दोस्तों 1,35,000 के आसपास कैंडिडेट पास हो सकते हैं, या आप इतना तो बिल्कुल श्योर हो जाइए कि 1,30,000 के आसपास कैंडिडेट को तो ज़रूर ही क्वालिफाई किया जाएगा मेंस के लिए। तो 1,30,000 में सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि रॉ मार्क्स आपका यूआर कैटेगरी के लिए कितना होना चाहिए। तो देखिए 6,183 वैकेंसी यूआर कैटेगरी में है। कुछ अगर घट भी जाती, अगर अच्छा इन वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही 10 गुना आप अगर लेकर चलें तो 61,830 आपका निकल कर आएगा। लेकिन आप इतना मान के चलिए कि 50,000 कैंडिडेट अगर सिर्फ यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई होते हैं तो जो रिजल्ट आएगा आपका, देखिए रिजल्ट आपका दोस्तों दिसंबर में आ सकता है पूरे चांसेस है, और दिसंबर के फर्स्ट वीक में भी आने के पूरे चांसेस हैं। और मेंस एग्जाम आपका कब होगा तो मैं आपको बता दूं, मेंस का जो आपका एग्ज़ाम है वो दोस्तों आपका जनवरी लास्ट में हो सकता है, यानी कि रिजल्ट आने के
1 महीने में आपका मेंस का एग्ज़ाम 1 महीने बाद हो जाएगा, पूरे चांस हैं। तो 50,000 कैंडिडेट अगर रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग देखा जाए 50,000 रैंक आपकी होनी चाहिए। तो 50,000 रैंक आपकी कहाँ पर निकल कर आ रही है? देखिए 130 से 135 के बीच में आपका 50,000 रैंक आएगी, 38,000 और 56,000। तो 130 से 135 के बीच में स्कोर करने वाले छात्र 50,000 रैंक में आ जाएंगे। तो आप इतना मान लीजिए दोस्तों, यूआर कैटेगरी, देखिए ध्यान से सुनिए, यूआर कैटेगरी 135 प्लस नंबर बन रहे हैं। तो आप अपने मेंस की तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि पूरे चांस हैं कि आपको टियर 1 में पास किया जा सकता है। बाकी आप सभी को पता है कि शिफ्ट वाइज यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। जो टॉप 5 हार्ड शिफ्ट हैं, 12 सितंबर की तीसरी शिफ्ट, 18 सितंबर की तीसरी शिफ्ट, 15 सितंबर की तीसरी शिफ्ट, 20 सितंबर की पहली शिफ्ट, 18 सितंबर की पहली शिफ्ट, यहाँ पर अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन भी आपको मिल सकता है। अब हम बात करेंगे कितने अंक पर आप सभी के चांस है यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन के, कि कितने अंक पर आप सभी का नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा। देखिए 1000 से ज़्यादा प्रश्नों पर आपत्ति हुई है, स्टूडेंट्स द्वारा आंसर की पर चैलेंज किया गया है 1000 से ज़्यादा प्रश्नों पर। तो आप सभी को पता है कि गलत प्रश्नों पर भी कुछ आपका अंक बढ़ेगा, जो रैंक क्वेश्चन होंगे, और उन रैंक क्वेश्चन पर आप में से जिस शिफ्ट में रैंक क्वेश्चन होंगे अगर उनको सही माना जाएगा तो उस शिफ्ट के सभी स्टूडेंट्स को मार्क टू ऑल करके उस शिफ्ट के सभी स्टूडेंट्स को लाभ मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि यूआर कैटेगरी से इस बार 2025 में कौन स्टूडेंट सेफ है, तो जिनका स्कोर 135 के ऊपर बन रहा है। अगर मैं कहूँ रॉ स्कोर दोस्तों आपका 130 भी है हार्ड शिफ्ट में यूआर कैटेगरी से, तब भी आप सेफ स्कोर में रहेंगे और आपको मेंस में बुलाए जाने के चांसेस रहेंगे। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। बाकी 135 प्लस है तब तो बिल्कुल आपके चांस हैं। अब बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस में। तो ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों अगर आपका स्कोर 130 तक बन गया है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ आपको मेंस के लिए तो बुलाया ही जाएगा। और अगर हार्ड शिफ्ट में, तो हार्ड शिफ्ट में अगर आपका 126 तक बन गया है रॉ स्कोर ओबीसी कैटेगरी से, तो पूरे चांसेस हैं कि आपको मेंस के लिए बुलाया जा सकता है। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपका दोस्तों 128 तक बन गया है स्कोर, तो आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जा सकता है, टियर 1 आपका क्वालिफाई हो सकता है। और अगर हार्ड शिफ्ट में देखा जाए तो हार्ड शिफ्ट में दोस्तों 124 प्लस स्कोर करने पर ही आपके चांस इस बार बन सकते हैं। एससी कैटेगरी में देखिए पिछले साल की कट ऑफ 126 के आसपास, 126 के आसपास। तो यहाँ पर इस बार 2025 में एससी कैटेगरी में एसएससी सीजीएल 2025 में एससी कैटेगरी की क्या कट ऑफ रह सकती है। अगर आपका स्कोर 120 के ऊपर बना है तो आपके पूरे चांस हैं कि हाँ, आप देखिए 99.99% चांस हैं कि आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर आप हार्ड शिफ्ट में थे तो अगर आपका दोस्तों कितना 113 के ऊपर भी स्कोर बन गया है अगर हार्ड शिफ्ट में, तो आप मेंस के एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें और कंटिन्यू अपने तैयारी को कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि रिजल्ट आएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप मेंस की तैयारी 1 महीने में कैसे करेंगे, अभी से करते रहिए। अब बात करें एसटी कैटेगरी की, तो देखिए 111 थी कट ऑफ 2024 में, 23 में 118 थी। 2025 में एसटी कैटेगरी में अगर आपका स्कोर दोस्तों 105 के ऊपर बन रहा है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। और अगर हार्ड शिफ्ट थी आपकी तो यहाँ पर दोस्तों 102 या 101 प्लस स्कोर करने पर भी आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जा सकता है। फिलहाल आप सभी ने पूरी बात देख ली। अब आपको कमेंट करके हमें बता देना है कि किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, किस डेट में आपका एग्ज़ाम था, और आपका जो रॉ स्कोर है, रॉ मार्क्स आपका कितना बन रहा है, कमेंट करके बता दीजिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी रिजल्ट से रिलेटेड या इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोटिस जो भी आएगी वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो हज़ारों स्टूडेंट्स जुड़े हैं, आप भी बिल्कुल फ्री में जुड़ जाइए। लिंक मैंने दे दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, तो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देंगे, हाइप कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर ही मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। धन्यवाद।